दोस्तों, एक बात साफ कर लें, ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक जंग की तरह चल रही मनोवैज्ञानिक ब्रह्मपुत्र को लेकर जो ड्रामा आज चल रहा है, उसमें पैसे की सूखी आवाज नहीं बल्कि राजनय, रणनीति और भू राजनीति। आज हम उसी गूंज को खोलेंगे। क्या सचमुच चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोककर भारत को कमजोर? पाकिस्तान की दहशत घोषणाएं खत्म क्यों? और असल में भारत के पास कौन कौन सी तरकीबें हैं जो इसे टिकाऊ बनाती हैं? चलिए सच्चाई की तह तक उतरते हैं। आप जो सुनेंगे उससे आप दंग रह जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। पहला सवाल, ये धमकी कितनी गंभीर है? पाकिस्तान ने खुलकर कहा कि अगर भारत पानी को लेकर सख्ती करेगा तो चीन भारत का पानी बंद कर देगा। यह बयान सुनकर सोशल मीडिया पर हलचल हुई। न्यूज चैनल्स ने इसे बड़े टाइटल में दिखाया और कई लोग चिंतित हो उठे, खासकर भारत के नॉर्थ ईस्ट के लोग। पर हमें भावनाओं के बजाय तथ्यों से सोचना होगा। क्या तिब्बत में बने डैम सचमुच इतना ताकतवर हथियार हैं कि वो पूरे नॉर्थ ईस्ट की नब्ज दबा दें? तथ्य 1, ब्रह्मपुत्र का अधिकांश जल स्रोत भारत में ही है। यहाँ समझने वाली पहली बात यह है कि नदियों का रकबा और पानी का स्रोत केवल सीमा पार नहीं होता। ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती है, लेकिन भारत में उसके बहुत से सहायक नाले और बड़ी नदियां भी हैं जो पूरे बेसिन को बनाए रखती हैं। यानी ब्रह्मपुत्र का प्रवाह सिर्फ तिब्बत के हिस्से पर निर्भर नहीं है। तथ्य 2, बांधों की अपनी भौगोलिक सीमाएं और जोखिम है। जो भी बांध बनते हैं उनका अपना वैज्ञानिक और भौगोलिक सीमांकन होता है। बांधों को कुछ हद तक पानी रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पर उसमें भी सीमाएं और जोखिम मौजूद हैं, और न केवल भारत के लिए बल्कि बांध वाले देश चीन के लिए भी। राजनय और मनोवैज्ञानिक खेल की चाल। पाकिस्तान ने जानबूझकर चीन के नाम का सहारा लेकर डर फैलाया। ये उसके पास उपलब्ध एक आसान हथियार था। चीन ने भी कुछ हद तक दहशत पैदा करने की कोशिश की। राजनय के मंच पर बड़े चित्र दिखाए गए, पर असम और नॉर्थ ईस्ट के नेताओं ने जिस तरह तथ्य और तर्क पेश किए, उसने नैरेटिव पलट दिया। असम के मुखिया ने ठंडी भाषा में कहा, ब्रह्मपुत्र कोई हल्की नदी नहीं, ये हिमालय से आती है और भारत में कई सहायक नदियों से मिलकर एक विशाल नदी बन जाती है, और इसका अधिकांश जल भारत में ही उत्पन्न होता है। ये शब्द नहीं, रणनीति का हिस्सा थे, ताकि जनता में भय फैलाने वालों की हवा निकाली जा सके। चीन की कमजोरी। अगर चीन ने कभी सोचा भी कि वो पानी रोककर भारत को कमजोर कर देगा, उसे ये दो बातें भूलनी होंगी। पहली, उसका नियंत्रण सीमित और अस्थायी होगा। दूसरा, उसके अपने क्षेत्र में पर्यावरणीय और बुनियादी जोखिम उत्पन्न होंगे। बांधों पर दबाव बढ़ाने से बाढ़, स्लिप फ्लो या स्थानीय आपदाएं भी आ सकती हैं, और कोई भी देश अपनी मिट्टी पर बड़े खतरे की साजिश नहीं करना चाहता। लिहाजा ये हथियार प्रयोगशाला में जितना खतरनाक दिखता है, जमीन पर उतना स्थायी नहीं हो सकता। भारत की तैयारी, वाटर आर्मरी क्या है? असली कहानी। अब आते हैं भारत की तैयारियों पर, और यही असली कहानी है। भले ही आपको कभी मीडिया में ये डेवलपमेंट्स बड़े छोटे ढंग से दिखे हों, पर जमीन पर जो काम हुआ है वो गंभीर और दूरगामी है। प्री इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत ने नॉर्थ ईस्ट में केवल रिएक्टिव उपाय नहीं किए, बल्कि फ्लड मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम, रिवर मॉनिटरिंग सेंसर और बैराज स्टोरेज की नई सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। इसका मतलब साफ है, पानी की कमी या अचानक कमी आने पर स्थानीय स्तर पर इसे मैनेज किया जा सकेगा, और किसानों, शहरों को आपूर्ति बनाए रखने के लिए वैकल्पिक स्रोत और स्टोरेज मौजूद होंगे। हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की कवायद। अरुणाचल और असम में बनने वाले डैम केवल बिजली उत्पादन के लिए नहीं है, उन्हें फ्लड मैनेजमेंट और रिवर फ्लो स्टेबलाइजेशन के लिहाज से भी डिजाइन किया गया है। सरल शब्दों में कहें तो भारत ने अपने हिस्से की वाटर आर्मरी तैयार रखी है। अगर किसी ने पानी रोकने की कोशिश भी की, तो भारत अपने स्टोरेज से पानी छोड़कर प्रवाह को बराबरी पर ला सकेगा। और यही नहीं, इंटरकनेक्टेड वाटर चैनल्स और रिवर डाइवर्जन की अवधारणा पर भी काम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक दंड। नदियों को हथियार बनाना न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के खिलाफ भी है। किसी भी देश द्वारा नदियों के बहाव को जानबूझकर रोका गया तो उसे राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक दंड का सामना करना पड़ेगा। भारत ने इसी का लाभ उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी क्यों हुई बेअसर? पाकिस्तान ने चीन के भरोसे भारत पर जलयुद्ध छेड़ने की कोशिश की, पर उसे 3 कारणों से झटका लगा। 1, कानूनी पहलू। भारत ने सिंधु जल संधि, इंडस वाटर्स ट्रीटी और अन्य कानूनी पहलुओं को अपने फायदेमंद तरीके से संभाला, जिसके कारण पाकिस्तान की दलील कमजोर पड़ी। 2, आंतरिक क्षमता। भारत ने नॉर्थ ईस्ट के अंदरूनी स्रोतों और सहायक नदियों की क्षमताओं को उजागर किया, जिससे ये साफ हुआ कि बाहरी कटौती से प्रभाव सीमित रहेगा। 3, भारत की तैयारी। भारत की स्थानीय तैयारी, स्टोरेज, बैराज और मॉनिटरिंग ने उस भय का असर घटा दिया जिसे पाकिस्तान पैदा करना चाहता था। परिणाम, पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां रंगहीन और असरहीन साबित हुईं। भारत का सबसे बड़ा जवाब। निष्कर्ष, भारत का सबसे बड़ा जवाब 3 स्तरीय है। 1, तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रणालियां, स्टोरेज, डाइवर्जन, मॉनिटरिंग। 2, कूटनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कदम। 3,
आंतरिक सशक्तिकरण, सूखा प्रूफ कृषि तकनीक देना और पेयजल आपूर्ति का वैकल्पिक संसाधन तैयार रखना। यह समग्र रणनीति ही किसी भी बाहरी चाल का सबसे बड़ा प्रतिकार है। अंतिम सारांश। तो दोस्तों, जब कोई आपको अगली बार बताए कि अगर चीन पानी रोकेगा तो, तब आप ये जानकर ही बोलिएगा कि हवाई दावे और ठोस सच्चाई में बहुत फर्क होता है। भारत ने न सिर्फ अपने लोगों के लिए तैयारी की है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि किसी ने भी पानी को हथियार बनाने की कोशिश की तो उसका असर सबसे ज्यादा उसी पर पड़ेगा जो उसे हथियार बनाता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।